हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू हील स्पीयर टैरो। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हो, अच्छा कर रहे हो। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप लोगों का प्यार मिलता रहता है तो नए नए वीडियोस बनाने का इंस्पिरेशन मिलता रहता है। तो आ गए हम फिर से एक नए वीडियो के साथ। और आज का जो हमारा वीडियो है उसका टॉपिक है आपके हस्बैंड, आपके पति आपके बारे में क्या फ़ील करते हैं। तो बहुत सारी रीडिंग्स आती है मेरे पास जहाँ पे उन्हें अपने पार्टनर, अपने हस्बैंड जिनके साथ काफ़ी लंबे समय से उनकी शादी भी हुई है, पर वो क्रैक ही नहीं कर पाते हैं कि क्या सोच रहे हैं ये अपने बारे में और फैमिली के बारे में। तो कई बार डिस्टर्बेंस भी दिखती है, कई बार बहुत ज़्यादा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी नज़र आता है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे और देखते हैं बाबा जी हमें क्या गाइडेंस देते हैं। तो जल्दी से मैं आप सभी लोगों का स्वागत करना चाहती हूँ। जितने भी लोग हैं जो पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, हमारे चैनल पे आए, वेलकम टू आवर चैनल। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और आप लाइक करेंगे और सब्सक्राइबर बन के हमारे इस छोटे से फैमिली का हिस्सा बनेंगे। और जितने भी हमारे ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स हैं जो हमारा वीडियो रोज़ देखते हैं, थैंक यू सो मच एंड वेलकम बैक टू हील स्पीयर टैरो। सच में आप लोग इतने कमेंट्स करते हो, लाइक करते हो, मतलब मुझे इतना प्यार देते हो, थैंक यू सो मच। मैं सच में आप लोगों की आभारी बन चुकी हूँ। बस ऐसे ही हमारा साथ बनता रहे और वीडियोज़ आती रहे और गाइडेंस मिलती रहे। तो बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ। जब मैं शफल करूँगी तो आपको आपके हस्बैंड का नाम लेना है, अपने ईश्वर से प्रार्थना करनी है। मैं भी आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगी और देखते हैं बाबा जी की क्या गाइडेंस आती है। तो चलिए जल्दी से गणपति बापा का नाम लेके शुभ शुरुआत करते हैं। गणपति बापा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गणपति बापा, बाबा जी, डियर यूनिवर्स, आवर गार्डियन एंजल्स एंड आवर स्पिरिट एनिमल्स। बाबा जी जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं वो जानना चाहते हैं कि उनके पति इस वक्त उनके बारे में क्या फील करते हैं, क्या सोच रखते हैं, क्या उनकी करंट एनर्जीज़ है। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू सो मच। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय नीम करोली महाराज की। हर हर महादेव, जय माता दी। ओ गॉड, ओ गॉड। ओके, थैंक यू बाबा जी। हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो 3 कार्ड्स ऑलरेडी आ चुके हैं, क्योंकि कार्ड्स खुल गए थे इसलिए मैं हमेशा कार्ड्स रख देती हूँ। तो क्वीन ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स का यहाँ पे कार्ड आता हुआ। तो आइए और कार्ड्स निकालते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स। आशा करती हूँ आपने अपना क्वेश्चन पूछ लिया है और अपनी प्रार्थना कर ली है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, थैंक यू बाबा जी। और यहाँ पे एंड ऑफ द डेक की क्या एनर्जी आई है? नाइट ऑफ पेंटिकल्स की। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं कि आपके हस्बैंड आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। इस वाली डेक से भी कुछ कार्ड्स निकाल लेते हैं। तो यदि आपने अपना क्वेश्चन पहले शफल में नहीं पूछा है तो इस शफल में ज़रूर पूछ लीजिएगा। तो आइए देखते हैं। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। Inner voice, thank you बाबा जी। Friendliness, thank you बाबा जी, thank you so much. The rebel, thank you बाबा जी, thank you so much, thank you divine, thank you universe. The lovers, thank you बाबा जी, thank you. The creator, and last card, mind. ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू बाबा जी। और यहाँ पे देखिए एंड ऑफ द डेक की क्या एनर्जी आई है? थंडर बोल्ट। ओके, तो जल्दी से मैं आप सभी लोगों को सबसे पहले तो कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स बता देती हूँ। ये नंबर्स आपके हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, आपकी मैरिज एनिवर्सरी की डेट हो सकती है, या ये वो डेट हो सकती है जहाँ से चीज़ें एक्चुअली ख़राब हुई है। ओके, तो कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स है जैसे कि 2 है, 2 बार आ चुका है, 6 है, 4 है, 5 है, 8 है, ये कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स है, 16 है, 7 है। ठीक है, और यहाँ पे क्योंकि 4 कार्ड्स वॉन्ड के आए हैं, मुझे लग रहा है जैसे कि आपके जो हस्बैंड है वो एकदम फायर एलिमेंट के हैं, यानी कि फायर साइन के हो सकते हैं, यानी कि एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं, यानी कि मेष, सिंह और धनु राशि के हो सकते हैं आपके हस्बैंड। तो आइए डिकोड करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो कार्ड्स गिरे थे वो था क्वीन ऑफ कप्स और 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। देखिए मैरिज की ही बात हो रही है, मैरिज का कार्ड आया है, यहाँ पे लवर्स का कार्ड आया है। तो ऐसे लग रहा है जैसे 50% लोगों की अरेंज मैरिज हुई है, 50% लोगों की लव मैरिज हुई है, और शादी को काफ़ी अरसा भी हो चुका है। शादी नई नई नहीं है,
तो आइए देखते हैं कि आपके हस्बैंड की आपके बारे में क्या फीलिंग्स है। ओके, तो सबसे पहले जो कार्ड आया था ना वो था क्वीन ऑफ कप्स का। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जैसे वो आपको जिस नज़रिए से देखते हैं या आप जिस पर्सनैलिटी के आप हो सकता है कि आप एक वाटर साइन के हो सकते हो, यानी कि आप कैंसर हो सकते हो, स्कॉर्पियो हो सकते हो, पाइसिस यानी कि कर्क, वृश्चिक, मीन राशि के हो सकते हो। ठीक है, देखिए फायर और वाटर का जो साइन होता है बहुत ही ऑपोजिट होता है, यानी कि आपके और आपके हस्बैंड की जो एनर्जीज है ना काफ़ी ऑपोजिट है। अगर वो एकदम एरिगेंट है, गुस्से वाले है, अग्रेसिव है, तो आप उतनी ही शांत हो, पर आप अपना स्टैंड बहुत अच्छे से रख देते हो उनके सामने। यानी कि आपको भी आपका एक स्टैंड लेना आता है। अगर वो कुछ बोलते हैं तो आप भी सामने उतना ही डट के खड़े रहते हो। हाँ, कई बार ऐसा हो जाता है कि वो थोड़े से हावी हो जाते हैं, पर आप भी अपना स्टैंड नहीं छोड़ते हो। ठीक है, इसीलिए आप बहुत ज़्यादा दुखी होते हो क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो। कई बार आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होता है, आपके हस्बैंड कुछ ऐसी चीज़ें बोल देते हैं और आप बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हो और आप ये सोच में पड़ जाते हो कि मेरे हस्बैंड मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकते हैं, मेरे हस्बैंड ने मुझसे ऐसे मेरे हस्बैंड ने मुझे ऐसा कैसे बोल दिया या ऐसा कैसे कर दिया। तो कई सारी चीज़ें आपके मन में आ जाती है और वो सारी चीज़ें आप मन में लेके बैठ जाते हो। और जब अगला झगड़ा होता है या कुछ ऐसी बात हो जाती है जहाँ पे आपको मौका मिल जाता है वो सारी चीज़ें रिपीट करने का कि आपके हस्बैंड ने आपको क्या बोला था और आपका दिल दुखा था, तब आप ये सब चीज़ें भी उनको बराबर सुना देते हो। तो उनको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि आप भी डट जाते हो, अड़ जाते हो, थोड़े से स्टबर्न हो, आपके माइंड में चीज़ें रह जाती है जो आप बाद में भी यूज़ करते हो, तो ये चीज़ वो भली भांति जानते हैं। देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि शादी को काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है और जब शादी हुई थी बेशुमार प्यार था। जितने भी लव मैरिज वाले कपल्स हैं यहाँ पे, आपने भी बहुत लड़ झगड़ के शादी की है, अपने परिवार के अगेंस्ट जाके भी आपने शादी की है, परिवार को मनाया भी है, बहुत ढेर सारा प्यार था आप दोनों के बीच में। जब शादी हुई थी, नई नई शादी थी या जब आपका रिलेशनशिप का पीरियड था, बहुत ज़्यादा प्यार था, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के ऊपर विश्वास था और आपको लगा था बस शादी ही एंड गोल है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही हो जाती है जब आप ये समझने लगते हो कि शादी ही एंड गोल है। नहीं, शादी एंड गोल नहीं होता है, शादी के बाद ही असली जीवन शुरू होता है। आपको लगा था कि बस शादी हो जाएगी और सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएगी, आपको ये नहीं पता था कि शादी के बाद सारी प्रॉब्लम्स एक्चुअली शुरू होती है। जब आप रिलेशनशिप पीरियड में होते हो, आप कुछ टाइम के लिए अपने बॉयफ्रेंड को, अपनी गर्लफ्रेंड को, अपने पार्टनर को मिलने जाते हो, तब आप दोनों ही अपने बेस्ट बिहेवियर पे होते हो। ठीक है, शादी के बाद चीज़ें बदल जाती है क्योंकि अब 24 घंटे आप दोनों साथ रहते हो। अब आपको सारी चीज़ें पता हो जाती है कि ये इंसान किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करने वाला है, अब क्या होने वाला है, ये क्या बोलने वाला है, क्या करने वाला है। अब आप ये सारी चीज़ें देखने लगते हो, तब आपको आपके पार्टनर का एक अलग से रूप दिखता है। ठीक है, आपके हस्बैंड के साथ भी यही हुआ है। जब आपकी शादी हुई उसके पहले जब आप थे जैसे आप थे, अब उनको लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा बदल गए हो क्योंकि अब आप छोटी छोटी बात को दिल पे ले लेते हो, अब आप लेट गो नहीं करते हो, आप थोड़े से आर्ग्यूमेंटेटिव हो गए हो, चिढ़ जाते हो। तो बहुत सारी चीज़ें उनको भी नहीं समझ में आ रही है, बहुत सारी चीज़ें आपको भी नहीं समझ में आ रही है, ये दोनों के साथ हो रहा है। ठीक है, जितने भी अरेंज मैरिज वाले थे, जो आपका एक एंगेजमेंट से शादी वाला पीरियड था जहाँ पे आप एक दूसरे को जानते पहचानते हो, परखते हो, तब आप दोनों जैसे थे और आप शादी के बाद जैसे हो गए हो बहुत ही अलग है। आपको लग रहा है जैसे ये इंसान वो है ही नहीं जिसे मैंने पसंद किया था शादी के लिए। ठीक है, आपके हस्बैंड के साथ भी एग्जैक्टली वही हुआ है। जितने आप अगर शाय हो सकते हो, अगर आप एकदम सॉफ्ट स्पोकन हो सकते हो, तो कहीं ना कहीं अब आपका एक नया सा रूप दिख के आ रहा है सामने। तो बहुत सारी चीज़ें शादी के बाद चेंज हो जाती है और वही चेंज को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना, वही एक दूसरे में वो समझ रखना, वो एक मैच्योरिटी रखना शादी में, वही इम्पोर्टेंट होता है। और शादी रोज़ रोज़ उठ के उसी इंसान को प्यार करना होता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो थक जाते हैं, जो नहीं निभा पाते हैं और डिवोर्स के कगार पे पहुंच जाते हैं। बट शादी का मकसद ही ये होता है, या शादी का कह सकते एक दूसरा नाम ही ये है। मैं कॉम्प्रोमाइज़ नाम नहीं यूज़ करना चाहूँगी क्योंकि कॉम्प्रोमाइज़ कई बार एक तरफ़ा होता है। एडजस्टमेंट होनी चाहिए दोनों के बीच में, 50-50% होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही बंदा या एक ही बंदी एडजस्ट कर रही है, कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है और सामने वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं, ऐसा नहीं होता है। एक शादी जो होती है वो 50-50% होती है, दोनों
क्या टेबल पे लेके आ रहे हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी लग रही है जैसे बहुत ज़्यादा आपने जो प्लान किया था बहुत ही कह सकते हैं कि अलग ही निकला है शादी के बाद। ठीक है, यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया हुआ है, यानी कि आपके जो हस्बैंड है वो आपके बारे में ऐसा सोचते हैं जैसे आप पास्ट को बहुत सारी चीज़ें पास्ट की लेके बैठे रहते हो। जैसे यहाँ पे भी क्वीन ऑफ कप से मैंने कहा बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो, आप चीज़ें याद रखते हो अगले झगड़े में यूज़ करने के लिए। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जैसे वो चाहते हैं कि आप थोड़ा मेच्योरिटी में आ जाओ, आप थोड़ा आगे बढ़ो, लाइफ में कुछ करो और आप अपने करियर पे भी ध्यान दो। पर कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा पास्ट में उलझे हुए रहते हो, आपको चीज़ें जो चुप जाती है आप उसको लेट गो नहीं कर पाते हो। इस वजह से भी उनको ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं एक थोड़ी सी इमेच्योर हो। ठीक है, आप मैच्योर नहीं हो पा रहे हो। उनको लग रहा है जैसे कि आपको ऐसा लगा कि शादी के बाद घूमेंगे फिरेंगे, साथ रहेंगे, चिल करेंगे, पर कहीं ना कहीं आप उस फेज से बाहर नहीं आए हो, ये आपके हस्बैंड को फील हो रहा है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान भी है क्योंकि वो एक्सपेंशन के बारे में सोच रहे हैं, वो फैमिली बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं, वो शायद अपना अलग से कुछ करने की सोच रहे हैं, पर उनको आपका साथ यहाँ पे मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। वो सोचते हैं जैसे कि आपको मनाना पड़ता है, आपको हर चीज़ समझानी पड़ती है। वो ये सोच रहे हैं जैसे कि वो अगर आपको कुछ बोलेंगे तो जब तक वो आपको कन्विंस नहीं करेंगे तब तक आप मानेंगी नहीं। ठीक है, तो उनके हिसाब से आप में थोड़ी सी नासमझ है, थोड़ी सी इमेच्योरिटी है, जो वो चाहते हैं कि आप थोड़े से अब लेट गो करना शुरू कर दो, थोड़ा सा अब आप मेच्योरिटी की तरफ आ जाओ। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो रिबेल का कार्ड आया हुआ है। आप वो समझते हैं बहुत ज़्यादा रिबेलियस हो, जैसे कि मैंने आपको कहा कि आप चीज़ें पकड़ के बैठ जाते हो, तो उनको लगता है कि आप छोटी छोटी बात का बतंगड़ बनाने लगते हो, बहुत ज़्यादा रिबेलियस हो, यानी कि आप लोगों की बात नहीं सुनते हो, लोगों को समझते नहीं हो, बस अपना ही एक वर्ड है जो लोगों के अगेंस्ट है वही आप सही समझते हो। आप अपनी ही दुनिया में जीते हो, अपने ही डिल्यूजनल वर्ल्ड में जीते हो और आप लोगों की बात नहीं समझते हो, इंक्लूडिंग आपके पति की। ठीक है, तो उनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा रिबेलियस हो, जबकि आप बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो जाते हो कहीं ना कहीं, है ना। कभी कभी आप बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो जाते हो, कभी कभी आप बहुत ज़्यादा सोच समझ के जवाब दे देते हो, कहीं ना कहीं आपकी एक अलग साइड भी नज़र आ जाती है। पर फिर जब आप अड़ जाते हो किसी बात को लेके तो आप अड़ जाते हो। उनको लगता है जैसे कि आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है और आप बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस भी हो जाते हो। ठीक है, तो 8 ऑफ वॉन्ड्स का यहाँ पे कार्ड आया है और 5 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए यहाँ पे इस वक्त आपकी शादी में बहुत ज़्यादा टेंशन चल रही है, छोटी छोटी बात पे आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं, छोटी छोटी बात में फ्रस्ट्रेशन आ जाती है और कहीं ना कहीं उनको लगता है कि आपके साइड से एफर्ट नहीं है। ठीक है, शादी को ठीक रखने में, शादी को चलाने में उनको ऐसा लगता है कि आपकी तरफ से कोई एफर्ट नहीं आ रहा है, जबकि आप हर चीज़ को जैसे कि मैंने आपको कहा कि बात का बतंगड़ बना देते हो। तो उनको ऐसा लगता है कि इससे आर्ग्यूमेंट कौन करेगा। उनको लगता है आपको हर चीज़ में गलत ही नज़र आने वाला है, तो आप हर चीज़ में लड़ने ही वाले हो, चाहे वो हो चाहे घर के लोग हो। तो उनको ऐसा लगता है कि हर चीज़ में झगड़ा ही होने वाला है, हर चीज़ में आपको लड़ना ही है, हर चीज़ में आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने से ज़्यादा है प्रॉब्लम को बड़ा करने के लिए। ठीक है, तो हर चीज़ में आर्ग्यूमेंट और हर टाइम आप गैस पे बैठे रहते हो, वैसी उनकी फीलिंग है। जैसे कि आप सोच समझ के कुछ नहीं करते हो। कई बार ऐसा हो जाता है जहाँ पे आप बहुत मैच्योरली बिहेव कर जाते हो, जहाँ पे एक्सपेक्टेड नहीं होता है, और कई बार आप बिना सोच समझ के बहुत सारी चीज़ें कर देते हो। तो इस वक्त उनको लगता है जैसे कि आपको एक रेट्रोस्पेक्ट की ज़रूरत है, यानी कि आपको अपने आप को समझने की ज़रूरत है, आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। आप बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते हो, पर वैसे कहीं ना कहीं वो भी काफ़ी ज़्यादा हाइपर है। और जैसे कि मैंने आपको कहा, आप दोनों बहुत ज़्यादा ऑपोजिट नेचर के लोग हो, पर आप दोनों अगर समझ के चलोगे तो बहुत इजी हो जाएगी आप दोनों की लाइफ। ठीक है, देखिए 4 ऑफ पेंटिकल्स का यहाँ पे कार्ड आया है, यानी कि आप कहीं ना बहुत ज़्यादा स्वार्थी हो जाते हो, बहुत सारी चीज़ें आप नहीं बताते हो जो एक्चुअली में होती है। जैसे कि अगर घर में झगड़ा हुआ है तो आपकी स्टोरी अलग होगी, घर वालों की स्टोरी अलग होगी, तो कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है जैसे आप बातें छुपाती हो, है ना। आप दिल खोल के बात नहीं करते हो, आपका स्वार्थ रहता है बहुत सारी चीज़ों में, आप कहीं ना कहीं मैनिपुलेट कर देते हो चीज़ों को। तो ये सारी चीज़ें उनके मन में चलती रहती है आपके बारे में। उनको लगता है जैसे कि आप में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। देखिए इनर वॉइस का यहाँ पे कार्ड आया हुआ है।
ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि आप वाटर साइन के हो सकते हो, यानी कि आप बहुत ज़्यादा चंचल हो, ठीक है। वाटर साइन में मतलब आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, तो आपके मन में ना चीज़ें चलती रहती है। आप अपने मन में सिनेरियोज़ बनाते रहते हो, स्टोरी बनाते रहते हो, कोई चीज़ें नहीं भी हुई है उसके बारे में भी सोचते रहते हो और अपना ही बीपी बढ़ाते रहते हो। पर ऐसी चीज़ें नहीं हैं। जो चीज़ें आपको नज़र आ रही है ना, शायद चीज़ें वैसी नहीं हैं। आप बहुत ज़्यादा इमोशंस में बह जाते हो। तो आपको भी अपना एक थर्ड आई जो है ना वो खोलना पड़ेगा, आपको मेडिटेट करना पड़ेगा, योग करना पड़ेगा, ताकि आपको आपके मन की जो चीज़ें हैं ना वो एक्चुअली साफ साफ नज़र आए, वरना चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। देखिए, आपके जो हस्बैंड है आपको प्यार अभी भी उतना ही करते, लवर्स का कार्ड आया है, ठीक है, पर कहीं ना कहीं उनको आपका साथ यहाँ पे मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे माइंड और क्रिएटर का कार्ड आया हुआ है। माइंड में उनको लगता है जैसे आपके माइंड में ना आप शायद वैसा कंटेंट देखते हो सोशल मीडिया पे या टीवी पे देखते हो, जहाँ पे आपका माइंड बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाता है। अगर आपने कहीं पे ऐसा कुछ देख लिया या किसी की स्टोरी ऐसी सुन ली, आपने दोस्तों में किसी का ऐसा देख लिया जहाँ पे उसका हस्बैंड उसके ऊपर चीट कर रहा है, मार रहा पीट रहा है, तो आप अपने आप को भी उन सारी सिचुएशंस में डाल देते हो, एक अलग सी स्टोरी बनाने लगते हो और अपने हस्बैंड के साथ लड़ झगड़ पड़ते हो। पर कहीं ना कहीं आप ये ड्रॉ नहीं कर पा रहे हो कि हकीकत क्या है और स्टोरीज़ क्या बन रही है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हो लोगों की बातों को लेके। तो यहाँ पे क्रिएटर का कार्ड आया है, जहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे आपको ना, जैसे कि मैंने आपको कहा, मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, ठीक है। आपको ऊपर वाले के ऊपर भरोसा रखने की ज़रूरत है। आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि वैसे भी आप इतने ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो कि आपका कई बार अपने पे आपा नहीं रहता है। तो ऐसे टाइम पे क्या करना चाहिए, ऐसे टाइम पे ऊपर वाले का नाम लेना चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर शादी हुई है और यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड आया, लवर्स का भी कार्ड है, तो प्यार तो है कहीं ना कहीं, ठीक है। लव मैरिज हो, अरेंज मैरिज हो, आप दोनों का एक बॉन्ड है, एक कहीं ना कहीं एक कनेक्शन है जो ऊपर वाले की तरफ से आया हुआ है। पर ये सारी जो चीज़ें हो रही है ना, ये गलत हो रही है। क्योंकि देखिए, यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एंड ऑफ द डेक की एनर्जी आई हुई है। अगर आप संभल के नहीं चलोगे, अगर आप नहीं समझे, वो नहीं समझे, तो थंडर बोल्ट की एनर्जी भी आई हुई है, रिश्ता टूट सकता है। तो कहीं ना कहीं आप दोनों को अपना रिश्ता खुद संभालना है, अपना रिश्ता खुद आगे बढ़ाना है। धीरे धीरे आगे बढ़िए। कोई ये नहीं कह रहा है कि एक टाइम पे ही सारी प्रॉब्लम सॉल्व करके आगे बढ़ो, पर नहीं, आप धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हो, आप चीज़ों को समझ सकते हो। यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ज़्यादा ना यंग कपल्स भी है। ऐसा नहीं है कि आप अपने 40s में हो, 50s में हो सकता है आप लेट 20s 30s में हो, पर कहीं ना कहीं आपको मैच्योरिटी की दोनों तरफ से कमी नज़र आ रही है। तो आपके हस्बैंड भी यही चाह रहे हैं कि आप चीज़ों को समझो, चीज़ों को परखो, इंस्टेंट रिएक्शन मत दो, रिएक्टिव मत बनो, आगे बढ़ो, पर सोच समझ के आगे बढ़ो। मैच्योरिटी है, आप यूज़ नहीं करते हो, और अगर ये सारी चीज़ें नहीं होती है तो आपका रिश्ता टूटने के कगार पे आ सकता है, ठीक है। फिर क्या होता है ना कि जब फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाता है ना, तो प्यार व्यार सब चीज़ें छूट जाती है। जो चीज़ होती है, सपोर्ट होना चाहिए एक दूसरे का, एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, वो इस वक्त यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि आप दोनों को क्या गाइडेंस मिल रही है। गाइडेंस ले लेते हैं बाबा जी से कि आपको एग्जैक्टली क्या करना चाहिए और कब तक ये सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकती हैं। तो आइए प्रे करते हैं। जय नीम करोली महाराज की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ओहो, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय राम। तो आइए देखते हैं बाबा जी की क्या गाइडेंस आ रही है आप लोगों के लिए। पॉसिबिलिटीज़, वाओ, थैंक यू बाबा जी, थैंक यू सो मच। स्ट्रेस, ओके, थैंक यू बाबा जी। और शेयरिंग, ओके। और ये देखिए पोस्टपोनमेंट। तो यहाँ पे आपको गाइडेंस में बाबा जी ये कह रहे हैं कि सारी पॉसिबिलिटीज़ है, आपको इतना स्ट्रेस नहीं लेना है, आप दोनों कोई कंपटीशन में नहीं हो, आप दोनों को ये नहीं समझना चाहिए कि आप दोनों एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो, इतना स्ट्रेस नहीं लेना है। बहुत पॉसिबिलिटीज़ है, आप दोनों एक टीम बन के आगे बढ़ो, एक दूसरे का साथ रखो,
ठीक है। तो स्ट्रेस कम लेने की ज़रूरत है। आप दोनों को ना चीज़ें शेयर करने की ज़रूरत है एक दूसरे के साथ। आप दोनों अपने मन की बातें, यहाँ पे देखो आपके हस्बैंड को भी लगता है कि आप अपनी मन की बातें शेयर नहीं करते हो। आपको आपकी मन की बातें शेयर करनी है, आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे। और कहीं ना कहीं अगर सामने वाला एक स्टेप ले रहा है आगे, तो आपको भी लेने की ज़रूरत है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला ही सब ले या आप ही सारी की सारी अरेंजमेंट्स और कॉम्प्रोमाइज़ करो, पर कहीं ना कहीं आप दोनों को आगे आना है, स्टेप्स लेने हैं, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स शेयर करनी, एक दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना है। वरना देखिए क्या होने वाला है ना, हर चीज़ आगे ही बढ़ती रहेगी। आप इसी पिक्चर में रह जाओगे कि कब शादी अच्छी चलेगी, कब चीज़ें ठीक होगी, पर सारी चीज़ें ख़राब होती जाएगी। और यहाँ पे वैसे भी आपको थंडरबोल्ट का मतलब यानी कि आपको एक इशारा मिल चुका है ऊपर वाले से कि अब नहीं संभले तो प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर आपका रिश्ता भी टूट सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो बात अभी तक आगे बढ़ी नहीं है। आपके हस्बैंड भी चाहते हैं कि आप एक स्टेप आगे लो, वो भी चाहते हैं कि आप कुछ चीज़ें समझो, शेयर करो उनसे आपकी क्या प्रॉब्लम्स है, तब जाके सारी चीज़ें सॉल्व होगी। और बाकी उनको ऐसा लगता है कि जैसे प्यार तो है, प्यार कम नहीं हुआ है, बट कहीं ना कहीं आप थोड़े से स्टबर्न हो गए हो, आप थोड़े से ज़िद्दी हो गए हो, आप समझ नहीं रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो भी आपका साथ मिस करते हैं। तो आ गए हम फिर से वीडियो के एंड में, और काफ़ी अच्छी गाइडेंस मिली है एक्चुअली। अगर आप देखने जाओ तो बहुत ही प्रैक्टिकल गाइडेंस मिली है इस बार बाबा जी से। तो आई होप कि आप ये प्रॉब्लम समझो, आई होप आप अपने ऊपर काम करो, अपने रिश्ते पे काम करो, अपने हस्बैंड और आपके दोनों के एक कम्युनिकेशन गैप के ऊपर काम करो। तो अच्छा लगा ये वीडियो बना के और आपसे गाइडेंस शेयर करके, नेगेटिव से पॉजिटिव पे जाता हुआ फिर से हमारा ये छोटा सा वीडियो। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको पता है आपको क्या करना है। आपको अपने ईश्वर का नाम लिखना है जैसे आप सबसे ज़्यादा मानते हो, जैसे कि जय नीमकरोली महाराज, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय माता दी, गणपति बापा मोरिया, जिसे भी आप सबसे ज़्यादा मानते हो उनका नाम लिख दीजिएगा। मैं समझ जाऊँगी बाबा जी की गाइडेंस आप तक पहुँच गई है। और अगर आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर अपना वीडियो बनवाना है तो प्लीज़ कमेंट में वो भी ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो बनवाना है। मैं आपको ज़्यादा वेट नहीं करवाऊँगी। और यदि आपके और आपके हस्बैंड में प्रॉब्लम्स है जो सॉल्व नहीं हो रही है, मेरा नंबर दिया गया है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, हम एक पर्सनल रीडिंग ज़रूर कर सकते हैं। तो मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा अपना बहुत सारा। हर हर महादेव।